हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत सताता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस को डील करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। पहली बात तो इसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड हमेशा डाउनवर्ड्स ही बहते हैं, दे फ्लो डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर आप पानी है आपके पास, पानी गिरा देंगे तो वो कभी ऊपर नहीं चढ़ेगा। उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर से नीचे ही आएगा। इसका मतलब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो माउंटेन्स में बर्फ है, बारिश होती है और वहीं से रिवर्स निकलती हैं और रिवर जाके किस में ये मर्ज हो जाती हैं, जाके फाइनली ओशन में या सी में जाके मर्ज हो जाती हैं। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि माउंटेन से रिवर जब नीचे आ रही हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी लेके चलती हैं और पानी हमेशा नीचे को ही बहता है। तो इसका मतलब यहां पे सिंपल फिनोमिनन अगर डिस्कस करें कि हम अलोंग द वाटर जा रहे हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इफ वी आर मूविंग अलोंग द वाटर, अलोंग द वाटर, पहला केस, इसका मतलब पानी हमेशा नीचे को बहता है। तो अगर हम पानी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब हम अलोंग द वाटर जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरफ पानी बह रहा है हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। इट मींस पानी की प्रॉपर्टी नीचे जाने की है, तो हम बोलेंगे कि हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। तो कंसर्न कर पा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब अलोंग द वाटर जाना, क्योंकि पानी हमेशा नीचे को ही बहता है। दूसरा हो गया कि पानी ने तो नीचे को ही बहना है, उसकी प्रॉपर्टी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम उल्टा ड्राइव कर सकते हैं, हम उल्टा स्विम कर सकते हैं। हाँ, वो बात लग गया कि हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हम अपनी बोट को भी, पानी अगर नीचे उतर रहा है, हम उल्टी तरफ पे बोट को भी चला सकते हैं। वो बात लग गया कि हमें थोड़ा सी बोट को भी जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जब हम अगेंस्ट द वाटर जाते हैं, अगेंस्ट द वाटर इन दैट डायरेक्शन, पानी तो नीचे को जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको जाने को बोला जाता है अपस्ट्रीम। तो पहले तो ये दो बेसिक फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। डाउनस्ट्रीम का मतलब अलोंग द वाटर जाना, क्योंकि पानी जो है वो हमेशा नीचे को बहता है। और अपस्ट्रीम का मतलब पानी की डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी ना, तो आप उल्टे चल सकते हैं। तो हम जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं वो आपके बारे में कर रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस की शुरुआत कैसे होगी? आपके पास दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला है स्पीड ऑफ बोट। बोट हो सकती है, शिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो है x किलोमीटर पर आवर, या कुछ भी हो सकता है। दूसरी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोल सकते हैं, इसकी जगह टर्म यूज हो सकती है, करंट यूज हो सकता है। करंट का मतलब ही तो फ्लो ही होता है ना। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमें दे रखी है, लेट अस अज्यूम 5 किलोमीटर पर आवर, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो ये दो क्वांटिटीज हैं। जब भी आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन करते हैं, पहले तो ये दोनों क्वांटिटीज नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दो चीजें। अब दोनों में से अगर आप क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों में से आपको एक चीज गिवन होगी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इन स्टिल वाटर इन 9 किलोमीटर पर आवर। तो पानी जब स्टॉप्ड है, स्टिल है, स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9। तो इसका मतलब मैंने यहां पे जो x लिखा है इसको बदल के हम कर देते हैं 9। ठीक है जी। अब goes 15 kilometers downstream and comes back to the same spot in 3 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. अब दूसरी चीज थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो आपको गिवन नहीं है, तो हमें उसको लेट करना पड़ेगा यहां पर x। इसको x ले लेते हैं। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी इन दो क्वांटिटी से होगी। आपको बहते सारी लिख देना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। दोनों में से एक क्वांटिटी आपको गिवन होगी। तो वो क्वांटिटी हमने क्या क्या गिवन थी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 9 था, उसको 9 कॉपी कर लिया, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास नहीं था, उसको x ले लिया। बस
इतना अगर आपने काम कर लिया तो आप सही लाइन पे हैं, आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी। दोनों चीजें लिख लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला काम नंबर 3, यहां पे आप क्या लिखेंगे, पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखिए। डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम का मैंने अभी आपको बताया था कि अलोंग द वाटर जाना। अलोंग द वाटर जाने का मतलब आपकी बोट है, मान लीजिए उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, पानी खड़ा है, ठीक है, बोट आपकी चल रही है 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बट सडनली पीछे से पानी का फ्लो स्टार्ट हो गया और पानी भी चलना स्टार्ट हो गया। आप 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, और पानी चल रहा है 2 किलोमीटर की रफ्तार से। इसका मतलब 6 और 2, 6 + 2 मिलके इट विल बी कलेक्टिवली गोइंग टू बी 8 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, हम यहां पे लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये आपको करके दिखाना है बच्चों। तो ये हो गया 9 + x किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। इतना सारा लिखना नहीं होता, बट सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए करा रहा हूं आपको। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम स्पीड की। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, सोचिए जरा खुद से। अपस्ट्रीम में क्या होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी बोट उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, तो अगर आपकी बोट की स्पीड 6 है और पानी आपको पीछे लेके जा रहा है 2 की स्पीड से, तो आपकी नेट स्पीड कितनी बचेगी, 6 - 2 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 6 आपकी बोट ने ट्रेवल की और 2 पानी ने आपको पीछे फेंक दिया। तो जब आप चढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब अपस्ट्रीम, अंगेज द वाटर। तो यहां पे स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है जी, और उसके बाद आएगा माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड थी 9, स्ट्रीम था x। ये दोनों क्वांटिटीज आपके पास शॉर्ट होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। पहले आपको लेट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो लेट करना है। फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट, वो आपको लेट करना है। दोनों में से एक चीज गिवन होगी, एक आपको लेट करनी। दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपकी अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी। यहां पे एक कंडीशन है कि स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा लेनी है, हमेशा बोट की स्पीड को आगे रखना है। दोनों स्पीड्स आ गई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है, देखिए जरा। पहली कंडीशन में क्या है कि 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, कम्स बैक का मतलब, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, कम्स बैक का मतलब, कम्स बैक का मतलब, एक सेकेंड, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। कम्स बैक का मतलब सेम डिस्टेंस है। 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और 15 किलोमीटर वापस आती है। अगर डाउनस्ट्रीम जा रही है तो वापस आने का मतलब अपस्ट्रीम जाना हुआ। तो 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, और टोटल टाइम कितना लेती है बच्चों, 3 आवर 45 मिनट्स। यहां पे आपको फंसाया जा रहा है 3 आवर 45 मिनट्स। इसका मतलब आपको इस सारी क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। तो डिस्टेंस नोट कर लेते हैं इधर वापस। हाँ जी, आइए। तो डिस्टेंस है 15, आई होप 15 ही था, यस 9, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, यस। तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे डाउनस्ट्रीम टाइम, ये होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 1500, और स्पीड कितनी थी बच्चों, अभी हमने निकाली थी प्लस करके 9 + x। तो इसका मतलब 9 + x, और यहां पे लिखेंगे आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम टाइम आ गया। स्पीड हमने निकाल ली थी, डिस्टेंस हमें गिवन था, ओके। दूसरा हम क्या निकालेंगे बच्चों,
अपस्ट्रीम टाइम, फिर से डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस क्योंकि सेम डिस्टेंस है, रिटर्न बैक है, कम्स बैक है, और डाउन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 9 माइनस एक्स, और ये आ गए आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों आ गई हैं, डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम दोनों आ गए हैं, और दोनों टाइम्स का सम कितना है, टोटल टाइम फॉर द बोथ द जर्नीज इज 3 आवर एंड 45 मिनट्स। तो टोटल टाइम 3 आवर 45 मिनट्स, इसका मतलब 3 प्लस 45 बाय 60 आवर्स। तो ये तो ऑलरेडी आवर ही था, ये ओके था, ये मिनट्स था, इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जाएगा ये 15 3 जार 15 4 जार, और एलसीएम लेंगे 4 12 12 प्लस 3 15 बाय 4 आवर्स। तो टोटल टाइम इतना आ गया। इसका मतलब ये वाले टाइम को हम मानेंगे T1, ये वाले टाइम को मानेंगे T2, और ये जो टाइम है इसको मानेंगे T3। अब टोटल टाइम है, अंडरस्टूड है कि T1 का टाइम और T2 का टाइम दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल टाइम बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट यहां पे क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T3। तो T1 कितना है हमने जो अभी निकाला, डाउनस्ट्रीम टाइम 15 ओवर n प्लस एक्स, वी आर हैविंग 50 माइनस 9 माइनस एक्स, और ये कितना है 15 बाय 4। ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक। इसको सिंप्लीफाई करना होगा और हमें आंसर निकालना है। यहां पे एलसीएम लेने से पहले आपको हमेशा कोशिश करनी है, यू ऑलवेज नीड टू ट्राई, क्या कुछ कॉमन है जो सब में कैंसिल आउट होता है। अगर आप यहां पे देख लेंगे तो आपकी जान बच जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। 15 15 और 15 तीनों में होना चाहिए। तो 15 की कैंसिल आउट हो गई, बस जो हमारे पास थोड़ा मोटा बचा है उसको सॉल्व करना है। 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स, एलसीएम आ गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/4। एक्स के साथ एक्स कैंसिल आउट हुआ, सी केयरफुली, 9 प्लस 9 18, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू 72 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 9 आएगा, एक मिनट, प्लस 81 माइनस 72 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज बनेंगी। कैसे बनेंगी, इसको करने के दो रास्ते बनते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस 3, मतलब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। रिजेक्ट क्यों होगी, क्योंकि जो स्पीड है वो चाहे किसी भी चीज़ की है, नेगेटिव नहीं लेनी हमें। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 3, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा रास्ता क्या है, जब आपके पास सिर्फ ऐसी इक्वेशन हो तो आप एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे, बट यहां पे आपको दो आंसर देने होंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करके भी 9 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर करके भी 9 आता है। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, ट्विस्ट है यहां पे, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, नेवर। बट जब आप इक्वेशन में ऐसे सॉल्व करते हैं तो हम प्लस माइनस डालते हैं सिर्फ इक्वेशन में। उसका रीजन क्या है कि ये जो तरीका हम यहां पे यूज करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, शॉर्टकट। ये है शॉर्टकट।
किसका शॉर्टकट है? इस सारे प्रोसेस का शॉर्टकट है ये। तो इसमें शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरा आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो आंसर प्लस माइनस में लिखना है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -3, और ये रिजेक्ट हो गया और ये हमारा आंसर। तो इस तरह से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन किए जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, बट पर्पज़ क्या है? सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो नहीं है, पर्पज़ ये है कि आपका बिलीफ बनना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, बट उसके लिए मुझे बोलना ज़रूरी है। तो टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे दोबारा।